May I come in, sir? आइए पीयूष। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. किस जिले से हैं पीयूष? कबीरधाम जिले से, सर. अच्छा, छत्तीसगढ़ी बोल लेते हैं? Yes, sir. बोल लेते हैं। अच्छा चलिए, अपना व्यक्तिगत परिचय जो है वो छत्तीसगढ़ी में दीजिए। Yes, sir. सर मेरा नाम पीयूष तिवारी है। मोर नाम पीयूष तिवारी है। मैं कवर्धा जिले से संबंधित हूँ और मोर प्रारंभिक शिक्षा भी कवर्धा से हुए और उखर बाद मोर ग्रेजुएशन की पढ़ाई NIT रायपुर से हुए माइनिंग इंजीनियरिंग में और उखर बाद मैं अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर के तौर पर 2 साल तक काम करे हूँ और उखर बाद 2019 को मैं सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ करें। उखर बाद 2019 के सिविल सेवा परीक्षा में मोर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन हुए। बहुत बढ़िया। अच्छा पीयूष, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? सर कोल इंडिया लिमिटेड और NTPC। सर मैं 2 का ही नाम याद कर पा रहा हूँ अभी। पीयूष, कवर्धा में शक्कर कारखाना 2 है। यस सर। बाकी यदि देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में 4 शक्कर कारखाने हैं, है ना? कवर्धा में ही 2 क्यों है? कवर्धा हमारे राज्य में गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, इसलिए वहाँ पे शक्कर कारखाना उत्पादन का स्थापना की गई है। कौन कौन सा शक्कर कारखाना है वहाँ पर? सर एक भोरमदेव शक्कर कारखाना है और उसके अलावा पूरा नाम क्या है उसका? सर भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहीपुर। पूरा नाम? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। यस सर, सहकारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यस। ये सहकारी क्यों कहा जाता है इसको? सर क्योंकि यह सहकारिता पर आधारित है, जिसमें इसका प्रबंधन में जो उत्पादक हैं और जो श्रमिक है उनकी भूमिका होती है और सब मिलजुल कर ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और जो उसका लाभ होता है उसको सभी बराबर वितरित की जाती है। यह सहकारिता का सिद्धांत और इसी सिद्धांत पर ही आधारित है। अच्छा, भोरमदेव मंदिर गए हैं? यस सर, गए हैं। यस। क्या क्या देखे हैं भोरमदेव में? सर भोरमदेव मंदिर में तो सबसे पहले जो भोरमदेव का मुख्य मंदिर है जो पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, वहां गया। वहां शिव का प्रतिमा है अंदर गर्भगृह में और उसके अलावा उसके बाईं ओर एक हनुमान जी का मंदिर है जिनके हाथ में। गर्भगृह को ही बताइए ना पीयूष, अच्छे से घुमाइए हमको। यस सर। है ना, गर्भगृह में और क्या क्या है ये बताइए। सर शिवलिंग है और ज्यादा कुछ मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। लास्ट टाइम कब गए थे? सर 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। यस। पूजा पाठ में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं। यस सर। भोरमदेव मंदिर 2 साल पहले ही गए थे। यस सर। तो वहां पे मंदिर का निर्माण जैसे कि हम सुनते हैं कि फणी नागवंशी शासकों ने कराया। यस सर। तो क्या कारण है कि फणी नागवंशियों ने जो मंदिर बनवाया तो वो शिव मंदिर ही बनवाए, क्यों बनवाए? सर सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। शायद उनकी आस्था रही होगी शिव भगवान के प्रति, इसलिए उन्होंने बनवाया होगा। अच्छा, स्थापत्य का एक बहुत बड़ा नमूना है वो। यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, कब से कब फणी नागवंशियों का शासन रहा है? सर कवर्धा क्षेत्र में 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक फणी वंशी शासकों का शासन रहा है। कब से कब? 9वीं शताब्दी से लेकर सर 14वीं या 15वीं तक था, मैं श्योर नहीं। अच्छा। यस। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक शासन रहा है फणी नागवंशियों का। ठीक है। कवर्धा का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? कवर्धा का सर 42%। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अभी आप 2019 के परीक्षा में आप DSP के पद पर चयनित हुए। यस। है ना? कवर्धा को लेकर के अभी सबको स्थिति पता है कि क्या रहा है। यदि आप अभी DSP होते वहां के कवर्धा के और जो भी धार्मिक उन्माद वहां पे चला, आप होते तो क्या करते? सर सबसे पहले तो मैं अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग रखता, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो TI हैं या कोतवाल हैं उनसे नेटवर्क स्ट्रांग रखता और कोशिश करता कि कोई भी ऐसी घटना होने वाली है तो उसके पहले से कुछ हिंट जरूर मिलता है और उस हिंट अगर मुझे पहले मिलता तो मैं उसको सीनियर्स को इन्फॉर्म करता ताकि हम उस पर पहले ही कुछ एक्शन ले सके। जो धारा 144 लगाई गई अगर हम उनसे पहले लगा देते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। अगर फिर भी यह घटना हो गई तो उसके बाद फिर जो भी प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले हम भीड़ को समझाते और उसके बाद आंसू गैस छोड़ा जाता
या फिर पानी का प्रयोग किया जाता, या फिर बल का प्रयोग किया जाता। और मुझे पहली प्राथमिकता ये होती कि हम उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ये शॉर्ट टर्म में हो गया। और लॉन्ग टर्म में मेरी प्राथमिकता होती कि जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूं और सौहार्द स्थापित करूं। ये कवर्धा में जो ये ध्वज को लेकर के जो अभी हुआ है मुद्दा, ये किस जगह पर हुआ था एग्जैक्ट? सर कवर्धा शहर में ही हुआ था सर। हाँ, कहाँ पर हुआ? लोकेशन सॉरी। अच्छा, लोहारा नाका सुने? हाँ सर, लोहारा नाका। यस सर। वहां पर कोई मंदिर है क्या माता का कवर्धा में? कोई फेमस, कोई पुराना एक मंदिर, माता का मंदिर कवर्धा सिटी में ही? सॉरी सर, कवर्धा जाना होता है कि नहीं होता? बहुत कम होता है सर कवर्धा। अच्छा, विंध्यवासिनी मंदिर नहीं सुने हैं कवर्धा का? सॉरी सर, नहीं सुने हैं। चलिए ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर? लगभग 70% है सर। 70% है। सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम सुकमा जिले में है। सुकमा में कितना है? सर एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। लगभग 30 से 35% के बीच है सर। अभी 2019 में आपको कितना रैंक था पीयूष? 18वां रैंक था। 18वां रैंक था। डीएसपी हो गए हैं? यस सर। तो डीएसपी में क्यों नहीं बने रहना चाहते हैं? सर डीएसपी भी एक अच्छा पद है जिसमें विकास के कार्य में हम भागीदार बन सकते हैं, परंतु जो चीज मुझे डिप्टी कलेक्टर के लिए आकर्षित करती है वह जॉब की विविधता और कार्य में व्यापकता है। और उसके अलावा जो शासन की विकासात्मक कार्य हैं उसमें हम प्रत्यक्ष भागीदार बन सकते हैं, तो ये चीज मुझे आकर्षित करती है सर। अच्छा, सुकमा का डीएसपी बनना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, करेंगे। यस सर। यदि अभी डीएसपी का पद 2020 वाले में है कि नहीं है? डीएसपी का? हाँ यस सर, है ना। तो यदि इस बार भी डीएसपी के पद पर ही चयनित होते हैं तो? सर मैं प्रेफरेंस डीएसपी का नहीं डालूंगा, बस सिर्फ डिप्टी कलेक्टर। अच्छा, मतलब आप डीएसपी नहीं चाह रहे हैं? नहीं सर, डीएसपी मैं ऑलरेडी हूँ। हाँ। तो अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं बनता हूँ तो मैं डीएसपी के रूप में सर्व करूंगा। करेंगे ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया पीयूष। अच्छा पीयूष, ये कवर्धा का नाम कबीर धाम कब पड़ा और क्यों पड़ा? सर कवर्धा का नाम कबीर धाम 2003 में पड़ा। यहाँ कबीर पंथ का जो प्रचार किए थे धनी धर्मदास जी, उनकी 5वीं जन्म शताब्दी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा। और यहाँ पे धर्मदास जी और उनके वंशजों ने कबीर पंथ का प्रचार किया था। और यहाँ पे 1806 से लेकर 1903 तक गुरु गद्दी स्थापित थी, जिसकी स्थापना हक नाम साहब जी ने की थी, और इसलिए इसका नाम। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे भोरमदेव मंदिर को देखते हैं तो भोरमदेव मंदिर की उपमा या उसको किसी और नाम से संकित किया जाता है, जिससे खजुराहो से तुलना की जाती है सर। छत्तीसगढ़ का खजुराहो। खजुराहो टेम्पल में क्या दिखता है ऐसा, या जो दोनों में सिमिलरिटी वाली क्या चीजें हैं? जो सर भोरमदेव टेम्पल की जो बाहरी दीवार है वहां पे हाथी, घोड़े, नटराज और मैथुन मूर्तियां दिखाई देती है, जो चंदेल स्थापत्य कला से साम्यता रखती है, जो खजुराहो मंदिर है, इसलिए से छत्तीसगढ़। मेरा सवाल है पीयूष की मंदिर जैसी जगहों पर स्त्री पुरुष की ये आकृति जो लगाई जा रही है, ये क्या उद्देश्य रहा होगा? यस सर, ये मुझे भी डाउट आया था, तो इसका सर एग्जैक्ट वजह नहीं पता चल पाई। 2 इंटरप्रिटेशन पता चला। एक पहला इंटरप्रिटेशन ये है सर कि जो भी हमारे मन में ये सब भावनाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं, जैसे मंदिर की बाहरी दीवार में अंकित है, तो जब हम अंदर जब मंदिर के जाएं तो हम इन चीजों को बाहर छोड़कर जाएं और तभी हमें शिवत्व की प्राप्ति हो पाएगी। एक इंटरप्रिटेशन ये है। और दूसरा ये है सर, जब जिस काल में ये बनाया गया मंदिर, उस टाइम लोग सन्यासी बनना पसंद कर रहे थे और गृहस्थ आश्रम से दूर जा रहे थे। तो जैसा कि हमारा 4 पुरुषार्थ है, उसमें काम पुरुषार्थ को भी बहुत महत्व दिया गया है, तो उनको प्रेरणा दी गई कि आपका यह भी एक कर पुरुषार्थ है, और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। यह उन्हें दूसरा वाला जो है वही सही है। वैराग्यता की ओर समाज का आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा था, तो समाज में जो भोग है वो भी अनिवार्य माना गया, इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा गया। वही कारण था, है ना। और उसी की साम्यता हमको यहाँ पर दिखती है। जैसे इतिहास में एनी बेसेंट को सुना है आपने? नाम सुना है? एनी बेसेंट ने एक आंदोलन किया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, बता पाएंगे कौन सा? सर थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो जुड़ी हुई थी। हाँ, वो और होम रूल लीग की स्थापना में उनका विशेष, ऑल इंडिया होम रूल लीग उनका था। उन्होंने क्यों विड्रॉ किया? सर उसके बाद जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई, तो उससे वो संतुष्ट थी, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया। ऐसा क्या किया गया था जिससे वो संतुष्ट हो गई थी? सर उसमें कहा गया कि क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की जाएगी, तो जिससे वह संतुष्ट थे। तो क्या उनका उद्देश्य था ये प्राप्त करना?
नहीं सर, उनका उद्देश्य तो होम रूल की स्थापना करना था, परंतु शायद उनका मानना रहा होगा कि सुधार क्रमिक रूप से होता है, इसलिए उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल, स्वशासन या जहां पर है आपका उनका शासन होना चाहिए, और मॉन्टेस्क्यू घोषणा में इसी की घोषणा की गई थी कि आपका शासन होगा, ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ किया था। अच्छा, जैसे सीजीपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक पद पर भी आप चयनित हो चुके हैं, सीजीपीएससी या कहें पीएससी, पीएससी के कार्य क्या है, क्या कार्य करती है पीएससी? सर, सबसे मुख्य कार्य है तो लोक सेवकों के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन करती है, और उसके अलावा जब लोक सेवकों का चयन हो जाता है तो उनके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही जो की जाती है उसमें सिफारिश भी देते हैं, और उसके अलावा उनके प्रमोशन या स्थानांतरण संबंधित भी सिफारिश दी जाती है, और यह अपना रिपोर्ट राज्यपाल को, अगर राज्य की है तो, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश, वो रिपोर्ट्स होती है प्रति वर्ष। क्या स्थानांतरण से जुड़ी हुई में अपना देते हैं, संज्ञान देते हैं स्थानांतरण से, ट्रांसफर में? सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है सिफारिश अगर उनसे मांगा गया तो वो दे सकता है। पदोन्नति से जुड़े हुए मामलों पर सिफारिशें दी जाती है ना, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का कारण क्या लगता है आपको? सर, एक लाइन में अगर कहा जाए तो विकास का उस स्तर तक ना हो पाना, जो सबसे प्रमुख कारण मुझे नजर आता है। आपको लगता है विकास नहीं पहुंच पाया? विकास पहुंच पाया सर, लेकिन जिस स्तर पर मैदानी एरिया में पहुंच पाया है, दूसरे राज्यों में हुआ है, उस स्तर तक अभी हम पहुंचने में चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो यही तो समस्या है, नक्सली तो चाहते नहीं कि वहां पर पहुंचे, रोड बनाने नहीं देते। विकास तो है, विकास तो किया जा रहा है, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है। सर, विकास हो रहा है, और हम बहुत आगे, हम कैंप की स्थापना कर रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, हम बिजली वहां तक पहुंचा रहे हैं, और उनको शिक्षित भी कर रहे हैं, और हम उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधार रहे हैं। तो विकास हो रहा है सर, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे धीमी प्रक्रिया है, और हम भविष्य में अच्छे से और विकास कर पाएंगे और इस समस्या को खत्म कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है? यस सर। ठीक, चल। पीयूष, अभी कोयले का उत्पादन की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? सर, छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी उत्पादक है, और पिछले वर्ष 158 मिलियन टन की उत्पादन हमने किया था। ओके, थर्मल पावर कितना जनरेट हो रहा है यहाँ से? थर्मल पावर सर लगभग 20,000 मेगावाट हम लोग की क्षमता है, जिसमें राज्य द्वारा 3200 मेगावाट की। अभी कुछ कोयला क्राइसिस आप सुन रहे हैं? यस, क्या जानते हैं इसके बारे में? सर, अभी जैसे कि विदेशों से जो हम कोयला इंपोर्ट करते थे, उसका रेट बढ़ गया है, तो अचानक से हम कोल इंडिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं, और अभी क्योंकि मानसून का सीजन है जो सबसे क्रिटिकल होता है, और इसलिए हम कोल इंडिया उतना सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो ये दो वजह से इसका क्राइसिस हो गया। और तीसरी वजह ये है सर कि कोविड के बाद अभी अचानक से इंडस्ट्री डिमांड भी बढ़ी है, तो पावर डिमांड भी बढ़ी है। और पहले क्या होता था सर, उन्हें बहुत कम समय में पावर प्लांट्स को कोयला मिल जाता था, तो उन्होंने स्टॉक करना कम कर दिया। तो अब जब उन्हें कम समय में नहीं मिल पा रही है, तो कम स्टॉक में उनका चलाना मुश्किल हो जा रहा है। तो इन 4 वजहों से कोल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हुई है, और जिसे समाधान करने के लिए माननीय कोयला मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी हैं, वो इस चीज से निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं। और पर डे हमारा जो उत्पादन था वो 19 लाख टन था, उसे बढ़ाकर 20 और 21 करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपने लिखा है हॉबी में भाषातीत पद्धति द्वारा ध्यान करना। ये क्या होता है पीयूष? सर, भावातीत पद्धति। अच्छा, भावातीत लिखा है, ठीक। हाँ, ये सर ध्यान की एक विशेष तकनीक है, जिसका प्रतिपादन महर्षि महेश योगी जी ने किया था, और यह हमारी पारंपरिक जप योग से साम्यता रखती है, जिसमें गुरु द्वारा हमें मंत्रों की दीक्षा दी जाती है, और हम जब ध्यान करते समय मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यह मंत्र हमारी चेतना से लयबद्ध हो जाती है, और हम चेतना की गहराई में प्रवेश कर पाते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। सर, इसका शारीरिक और मानसिक लाभ भी है, जिसका प्रशासन में मैं उपयोग कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, नक्सल समस्या का समाधान क्या हो सकता है? सर, समाधान के लिए सबसे पहले तो हमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक स्टेट में एक्शन लेते हैं तो नक्सली दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के जो सदर्न एरिया वो बॉर्डर कई स्टेट से लगते भी हैं बॉर्डर, तो एक ये करना पड़ेगा, और दूसरा हमें इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और तीसरा है कि हमें विकासात्मक कार्य को तीव्र गति से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जनता के मन में हमारे लिए विश्वास पैदा हो,
और उसके बाद वो हमारा समर्थन करे। और उसके अलावा सरकार द्वारा अभियान जो चलाए गए हैं, जैसे पूना नारकोम है और घर वापसी जो अभियान चलाए गए हैं, इनको बहुत अच्छे से करना होगा और जितनी भी शासन की विकासात्मक कार्य हैं उन्हें अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरा स्ट्रेंथ है, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, जो भी काम डिसाइड करता हूँ उसे पूरा करके ही रुकता हूँ और मैं नई जगह और नई सिचुएशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ और मेरी पीपल स्किल अच्छी है और लीडरशिप स्किल भी अच्छी है सर मेरी। थैंक यू। और भैरव बाबा का मंदिर वहीं पर, जैसे आप हनुमान जी का मंदिर बोले वैसे दिखता है भैरव बाबा। जो मुख्य द्वार था पहले वहां पर भैरव बाबा का मंदिर था और भैरव बाबा के मंदिर की खासियत ये है कि पहले उनका मुख जो है मुख काफी खुला हुआ था, पहले नारियल का पूरा घेरा आ जाता था, आज के डेट में जो है वो मुंह बिल्कुल सिकुड़ चुका है। तो चूंकि आप कमरधार के हैं तो थोड़ा सा गोरखपुर जो है क्वेश्चन का जोन हो सकता है, शक्कर कारखाना ये थोड़ा सा ये ओवरऑल बाकी मेरे को इंटरव्यू आपका अच्छा लगा है, बड़ा उसका ठीक है। कबीर धाम आंसर बहुत सरल हुआ था, बहुत अच्छा है, डिटेल में भी दे दिया आपने, कब हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। गोरखदेव मंदिर को भी बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जो दो प्रेफरेंस बताया उसमें से दूसरे को पहले बोल देना क्योंकि वही कारण है। सेकंड वाला बता सकते हो, दो व्यू सर जहाँ तक मैंने जाना है, तो पहले व्यू के बाद ही वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्योंकि वही व्यू था, फिर मना कर देंगे आपको, ठीक है ऐसे करते। एनी बेसेंट लड़ी ही इसलिए थी क्योंकि स्वराज का मुद्दा था। मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्डी, मॉन्टेस्क्यू घोषणा पहले आई 17 में, मॉन्टेस्क्यू घोषणा में उन्होंने कन्विंस कर लिया एनी को कि एनी आप ड्रॉ कर लीजिए, हमने उत्तरदायी शासन की दिशा में ये बढ़ा दिया है मामला और इसको हम पास करवा के रखेंगे, तो उसमें प्रांतों में आपको शासन करने का मौका मिलेगा, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, स्वशासन का मुद्दा, होम रूल का मतलब ये वही होता है। ठीक है, प्रांतों में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग थी कि हमको दीजिए, तो उन्होंने देंगे 22 स्टेट, पहले स्टेट में तो दे रहे हैं आपको, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। फिर है सीजीपीएससी का कार्य ट्रांसफर में बिल्कुल नहीं करते, उसमें कोई नहीं करते, प्रमोशन का काम बीबीसी से सुना होगा है ना, वो वही प्रमोशन के लिए प्रमोशन तो दो काम होते हैं विशेष रूप से, और अन्य जो किए जाए, लेकिन इसे दो ही काम होते हैं। और बाकी अच्छा कवर्धा का जो अभी फिलहाल का मुद्दा है, इसका व्यवहारिक पहलू बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। छोटी सी बात को लेकर जो रिपोर्ट हुआ उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, मैंने इसको पूछेगा एज अ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कवर्धा एक क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, मुझे भी लगता है क्योंकि अभी हालांकि आपने ज्वाइन नहीं किया वो ना, डीएसपी के पद पर चयन हुआ तो नक्सलवाद हो गया, कवर्धा में जो हुआ था। ठीक है, बाकी आपका जवाब सदा हुआ है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंट होकर आप जवाब दे रहे हैं, ऑल ओवर जो है बहुत अच्छे है। ठीक है, इस बार डीसी बनी बहुत अच्छा है। और सर डीसी वाले जो आंसर है डीसी के मतलब सर हां वो जस्टिफाई बिल्कुल जस्टिफाई कैंडिडेट का पोस्ट। यस, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।